नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं आपके लिए लेकर कर्क लग्न की कुंडली का सामान्य तौर पर विश्लेषण। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने मेष, वृष और मिथुन लग्न की कुंडलियों पर संक्षिप्त विश्लेषण किया था और आज हम यहाँ पर करेंगे कर्क लग्न की कुंडली पर संक्षिप्त विश्लेषण। यह विश्लेषण उन जातकों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न है, या यदि आपकी कुंडली का भी कर्क लग्न है तो यह विश्लेषण आपके लिए भी स्वभावानुसार निश्चित ही वही होगा जो अन्य जातकों के लिए होता है। परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली एक मुख्य बात यह है कि यदि गणना में कहीं भी लेश मात्र भी त्रुटि रहकर आपका लग्न मिथुन की जगह कर्क और सिंह की जगह कर्क है तो आपको यह फलाफल आपके जीवन पर घटित नहीं होंगे, क्योंकि तब आपका लग्न कर्क नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए है जिनका शुद्ध कर्क लग्न है, अर्थात अगर आपका कर्क लग्न सही है तभी यह फलाफल आपकी जीवनी पर फिट बैठ सकता है, और वह भी उतनी ही सीमा में जितना कि हम आपको यहाँ पर ग्रहों के बारे में बताएंगे। यह जरूरी नहीं है कि जितनी स्थितियां हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं यह सब आपकी ग्रह कुंडली में ऐसे ग्रह आपकी कुंडली में भी व्यवस्थित होंगे। यह उन जातक होंगे जिनकी कुंडली में ऐसे ही ग्रह बिल्कुल बैठे हुए हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर आपको नहीं बता पा रहे हैं। और वो लोग यदि अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो इसी ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल के इसी कमेंट बॉक्स पर आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ पैलेस लिख कर भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान निःशुल्क करते हैं और यह भी आपको बता देते हैं कि आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं ताकि लेटेस्ट ऐप न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे, और लाइक भी कर सकते हैं। और यह भी आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपको यह बताएंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में यदि आपके ग्रह बिल्कुल ठीक स्थिति में है और उसके बावजूद भी वो आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे कर्क लग्न की कुंडली के जातकों को उस कुंडली में स्थित सभी ग्रह अपने शुभ प्रभाव दें। इस उपाय को हम अंत में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करने के बाद सीधे उपाय देख सकते हैं, अन्यथा आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्क लग्न की कुंडली में उपाय करने से पूर्व क्या क्या वो स्थितियां हैं जो इनको शुभ या अशुभ फल प्रदान करती हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा से, क्योंकि मेष वृश्चिक की ओर भमः शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा शौरी कर्कस्य अधिपति शशि सिंहस्य अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तम है। मेरे पास कुछ लोग ज्योतिष पढ़ने भी आते हैं और कई सारी लोगों की यह समस्या होती है, वो ये कहते हैं कि आप एक चीज़ नहीं बताते हो सीक्वेंस में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बताते हो। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ हम कर्क लग्न का विश्लेषण करेंगे तो वहाँ सबसे पहले चंद्रमा की ही बात करेंगे, और जहाँ मिथुन लग्न का विश्लेषण करेंगे वहाँ सबसे पहले बुध की बात करेंगे, जहाँ वृष लग्न का विश्लेषण करेंगे वहाँ सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे, और जहाँ मेष लग्न का विश्लेषण करेंगे वहाँ सबसे पहले मंगल की बात करेंगे। इसलिए हम सीक्वेंस में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग जब विषय होते हैं तो उस विषय से संबंधित ग्रह को ही सबसे पहले पकड़ना होता है। तो यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली का विश्लेषण हो रहा है, इसलिए इस कर्क लग्न की कुंडली में हम सबसे पहले मूल चंद्रमा को पकड़ते हैं। चंद्रमा लग्नेश है, और चंद्रमा क्योंकि एक ही राशि का स्वामी है तो लग्नेश ही होगा, और चंद्रमा लग्नेश होगा यदि यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा आपको कतई शुभ फल नहीं देगा। यह हम आपको बिल्कुल दावे के साथ कह देते हैं। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक आपकी पैदाइश है और आपका कर्क लग्न है, तब चंद्रमा आपको शुभ फल देगा कर्क लग्न की कुंडली में। यह हम आपको, यदि कृष्ण पक्ष की अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन आप पैदा हुए हैं और आपकी कुंडली का लग्न कर्क है
तो आपको बहुत भारी शारीरिक कष्ट रहेंगे। सबसे पहला, कर्क लग्न की कुंडली में ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कर्क लग्न की कुंडली के जातकों के लिए आवश्यक है कि वह अमावस्या के दिन यदि पैदा हुए हैं तो इस लग्न के संबंधित उपाय जो इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा उसको अवश्य कर लें। अब आपको सबसे पहले एक बात बताते हैं कि इस कुंडली में क्या अकारक होता है। कर्क लग्न की कुंडली में सबसे अकारक होता है बुध। बुध अगर 11वें भाव में होगा या बुध शुक्र या चंद्रमा उसके साथ हो तो सूर्य और 10वें भाव में होगा, गुरु लग्न में होगा तो व्यक्ति जो है विश्वविख्यात आदमी बन सकता है। विश्वविख्यात, जिसकी विश्व स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए क्या है कि 11वें भाव में बुध शुक्र और चंद्रमा होने चाहिए, 10वें भाव में सूर्य होना चाहिए और 7वें भाव में गुरु जो है लग्न में होना चाहिए। तब आप विश्व प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन यह केवल कर्क लग्न की कुंडली में है और कर्क लग्न शुद्ध कर्क लग्न होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य 10वें भाव में उच्च का होगा, क्योंकि अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो 10वें भाव में मेष राशि होगी और वहां पर सूर्य उच्च का होगा। गुरु लग्न में होगा तो यहाँ पर यह हंस नाम का एक पंच महापुरुष योग भी बनाएगा। अब चंद्रमा कहाँ पर होगा यह अभी तक हमने बात की नहीं है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, इतना ही आपको बताया है। यदि चंद्रमा भी गुरु के साथ लग्न में हो तो यह पंच महापुरुष योग जो है अत्यंत बली हो जाता है। और यही पंच महापुरुष योग कर्क राशि में बृहस्पति का चंद्रमा के साथ राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त कराता है। बहुत सारे राजनीतिज्ञों की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में ही हंस नाम का पंच महापुरुष योग उपस्थित रहता है। इस विश्वविख्यात पंच महापुरुष योग के लिए कर्क लग्न का शुद्ध होना आवश्यक है। और इस प्रकार जब 3 ग्रह उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, तो व्यक्ति निसंदेह उच्च श्रेणी का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कर्क लग्न में यदि चंद्रमा लग्न में है और यदि हंस नाम का महापुरुष योग है या फिर सूर्य 10वें भाव में है, इनमें से कोई भी एक योग जातक को प्रतिष्ठित, बहुत उच्च प्रतिष्ठित पद पर भी ले जाता है और प्रतिष्ठित बना भी देता है। परंतु यहाँ एक बहुत भारी समस्या रहती है। यदि हंस नाम का पंच महापुरुष योग कर्क लग्न में हो और कर्क राशि में चंद्रमा हो और 10वें भाव में, क्षमा करें, 10वें भाव में सूर्य उच्च का हो, तो यह शारीरिक सुख के लिए अत्यंत दुर्बल कुंडली मानी जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख नहीं के बराबर होता है। अब चलते हैं, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के बारे में आपको बता दिया, सीधे आ जाते हैं बुध की तरफ को। कर्क लग्न की कुंडली में बुध पराक्रमेश भी होता है और व्ययेश भी होता है। यदि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में है तो यह भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएगा। परंतु यहाँ पर बुध तभी इस भद्र नाम के महापुरुष योग को सही ढंग से फलीभूत करेगा जबकि उसके साथ 3रे भाव में शनि या राहु अवश्य हो। देखिए, यह एक ऐसी कुंडली है जहाँ पर पाप ग्रहों का शुभ फल मिलने वाला है। तो यदि 3रे भाव में बुध के साथ शनि और राहु हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, 3रे भाव में राहु, शनि और बुध हो और यदि उसके साथ बृहस्पति भी हो, तो तब आदमी बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं कलाकार। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा, और माइकल जैक्सन एक विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार थे। उनकी कुंडली में भी 3य भाव में भद्र नाम का पंच महापुरुष योग भी था। बुध के साथ साथ राहु, शनि और बृहस्पति, ये 4 के 4 ग्रह 3रे भाव में थे, जिससे माइकल जैक्सन को विश्व में बहुत प्रतिष्ठा मिली। अब इस कुंडली में
कर्क लग्न की कुंडली में यदि छठे भाव में मंगल हो, तो मंगल होता है छठे भाव में गुरु की धनु राशि में। कर्क लग्न की कुंडली में यदि मंगल छठे भाव में हो और सूर्य धन भाव में हो, यानी कि यह स्थिति तब घटित होती है जबकि जातक का जन्म 15 या 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में हुआ, तब यह स्थिति अधिकतर घटती है, क्योंकि इन दिनों सूर्य सिंह राशि में रहता है। यदि आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच पैदा हुए हैं और आपका कर्क लग्न है, छठे भाव में मंगल है, तो यह निश्चित है कि सूर्य दूसरे भाव में ही होगा। और यदि सूर्य दूसरे भाव में होगा, मंगल छठे भाव में होगा, तो ऐसा जातक अतुलनीय धन का स्वामी होता है, अर्थात अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने आर्ट से, अपनी कला से और अपने नए, जिसको हम लोग यूनिक आर्ट कहते हैं, उससे बहुत भारी मात्रा में धनोपार्जन करता है और बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, रिच मैन हम उसको कहते हैं। यही स्थिति यदि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चौथे घर में हो, जिन भी जातकों की कर्क लग्न की कुंडली है और शुक्र चौथे घर में है, तो कर्क लग्न की कुंडली में, क्योंकि यह चर लग्न है, तो चर लग्न में चतुर्थ भाव में भी चर राशि आएगी और पहली चर राशि वहाँ पर दूसरी जो है वो आएगी शुक्र की तुला राशि। यदि कर्क लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो ऐसा आदमी विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट होता है, कलाकार। विश्व प्रसिद्ध यानी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, नेम एंड फेम जिसको हम लोग बोलते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र होने पर नेम एंड फेम वाला एक बहुत बड़ा योग होता है, जिसे हम कहते हैं कि यह एक कलाकार की कुंडली है या एक आर्टिस्ट की कुंडली है। इतना ही नहीं, कर्क लग्न की कुंडली में यदि भाग्य भाव में केतु है, वो तब उस स्थिति में होगा जिस स्थिति में कि राहु तीसरे घर में हो। तो भाग्य भाव में यदि मीन राशि में केतु हो और धनु राशि में मंगल है, ये वही स्थिति है कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कर्क लग्न है और छठे भाव में मंगल है और नवें भाव में केतु है, तो छठे भाव में गुरु की राशि होगी, नवें भाव में भी गुरु की राशि होगी, और गुरु की राशि में मंगल और केतु हैं। या फिर ऐसा होगा कि कर्क लग्न की कुंडली में कहीं पर भी या छठे भाव में या नवें भाव में मंगल और केतु इकट्ठे हों, दोनों में से एक जगह होना चाहिए इनको, या मंगल केतु को छठे भाव से नवें भाव में दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, या नवें भाव से छठे भाव में दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, या छठे भाव में केतु नवें भाव में मंगल और या छठे भाव में मंगल और नवें भाव में केतु होना चाहिए। ये स्थिति अगर किसी कर्क लग्न की कुंडली में है, तो ऐसा जातक भी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री या किसी अन्य ड्रामा इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े जाने माने कलाकार होते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, ये उन कलाकारों की बात है जैसे जिन कलाकारों को सभी लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार, हेमा मालिनी, डिम्पल कपाड़िया, जूही चावला, काजोल, ये अजय देवगन, ऐसे इस तरह के कलाकार हैं जिनको हर आदमी जानता है, लगभग बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। ऐसे ही कलाकारों के कुंडलियों में कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र तुला राशि में चौथे घर में, मंगल धनु राशि में छठे घर में और केतु 12वीं मीन राशि में भाग्य भाव में होता है। अब सूर्य दूसरे भाव में, बुध तीसरे भाव में गुरु के साथ, सूर्य दूसरे भाव में, बुध तीसरे भाव में गुरु के साथ, और शुक्र चौथे भाव में, मंगल छठे भाव में, तो व्यक्ति अपने बाहुबल से श्रेष्ठ धन लाभ करता है। सीक्वेंस देखिए, अगर कर्क लग्न है तो चंद्रमा लग्न में आ रहा है। ये उदाहरण नहीं है उन जातकों की कुंडली की बात कर रहा हूँ जिसकी ऐसी कुंडली है। यदि कर्क लग्न की कुंडली में कर्क राशि में ही चंद्रमा, आपकी राशि भी कर्क है और लग्न भी कर्क है,
और धन भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में बुध है, चौथे भाव में शुक्र है, छठे भाव में मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति बाहुबल से इतना धन कमाता है कि आप उसको बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा विश्वसनीय और ऐसा व्यवसायी होता है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। अतुलनीय धन का कारक ये ग्रह स्थिति है। और यहाँ क्या है कि ये अधिकतर जो उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों की कुंडली में एक सीक्वेंस होता है कर्क लग्न में, कि लग्न में चंद्रमा, दूसरे में सूर्य, तीसरे में बुध गुरु के साथ और राहु के साथ और शनि के साथ, चौथा शुक्र, पांचवा खाली और छठे में मंगल। ये अधिकतर उद्योगपतियों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं। मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आई हैं अब तक के मेरे अनुभव में, जो उद्योगपतियों की कुंडलियां हैं, उनमें एक खासियत यह है कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा, दूसरे में सूर्य, तीसरे में बुध, शुक्र, राहु और बृहस्पति, चौथा घर शुक्र का, तीसरे में बुध शनि, बृहस्पति और राहु, और चौथे घर में शुक्र, पांचवा घर खाली, छठे में मंगल। ये सीक्वेंस जिस भी कर्क लग्न की कुंडली में होता है वह बहुत बड़ा व्यवसायी व्यक्ति होता है, अर्थात बहुत बड़े व्यवसाय के कारक की यह कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न में चंद्र और गुरु जिस भी कुंडली में होते हैं कर्क लग्न की कुंडली में, वो विशेष राजयोग होता है, क्योंकि वहां पर हंस नाम का पंच महापुरुष योग तो होता ही होता है। उसके साथ साथ कर्क राशि में चंद्रमा भी स्वराशि का उच्च का होता है। अब यहाँ एक ध्यान रखने की बात है, यदि इसी कर्क लग्न में यह राजयोग जो कि लग्न में चंद्र और बृहस्पति को लेके है, यदि वो जातक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पैदा हुआ है या चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी को पैदा हुआ है, तो यह राजभंग हो जाएगा। ये राजयोग कतई काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा खुद तो पाप ग्रह है, लेकिन चंद्रमा के बारे में यह कहा गया है कि प्रोक्तं सत्गुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। अब यहाँ पर चंद्रमा आपने 100 गुण देगा पूरे के पूरे, वह बृहस्पति के उस पंच महापुरुष योग का भी नाश कर देगा। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यह ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। प्रिय दर्शकों, आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण विज्ञ उस ज्योतिषी से कराया जाए जो गणित का जानकार हो, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं कि अपार होरागम अपार गामी पाठ्यांग च बीजे सूत्रांग प्रगल्भ सदगोल विद्या शैव कुशल भवित फलादेश विदु समर्थ। अब लग्न में चंद्रमा और सप्तम में मंगल होगा, लग्न में चंद्रमा और सप्तम में मंगल होगा, तो ये क्या स्थिति बन जाएगी, यहाँ पर रुचक नाम का पंच महापुरुष योग हो जाएगा, और कर्क लग्न में चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे में भी एक महान राजयोग बनता है, रुचक नाम का राजयोग, क्योंकि चर राशियों में यदि चर लग्न हो और मकर राशि का शनि हो, मकर राशि का मंगल हो, तुला राशि का शनि हो, और कन्या राशि का बुध हो, और कर्क राशि का बृहस्पति हो, तो ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। अब मंगल अगर मकर राशि में है तो ये रुचक नाम का योग बनाता है, लेकिन यह रुचक नाम का योग तभी राजनीति में पूर्ण सफलता देगा जबकि चंद्रमा पूर्ण हो, चंद्रमा पाप ग्रह नहीं हो। यदि लग्न में यहाँ भी चंद्रमा पाप ग्रह है, सप्तम भाव में मंगल के होने से भी जो रुचक योग बनेगा वह रुचक योग भी राजनीति में कतई शुभ फल नहीं देगा। इसके साथ साथ यह एक और अरिष्ट का कारक बनेगा। इतना बड़ा पंच महापुरुष योग कुंडली में होगा तो यह दाम्पत्य जीवन को खत्म कर देगा। किस स्थिति में? जबकि चंद्रमा पाप ग्रह होगा। कर्क लग्न की कुंडली में किसी भी ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति के लिए चंद्रमा का शुभ होना अति आवश्यक है। यह अब आपको मूल मंत्र जानना चाहिए कि कर्क लग्न की कुंडली में यदि आप किसी भी ग्रह के शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या इस कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रह है या चंद्रमा शुभ ग्रह है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है
गता भगटिका खतर्क गुणिता भभोगे धृता युता च भगतेन षष्ठी गुणितेन द्विग्निकृता नवाप्तल पूर्वगे शशि भवेतु तत्पूर्वकम नभो अंबर विजय गजाब्दि चतुर्लक्ष अष्ट सहस्र युग्मे जवा कीर्तिता। वो गणित का विषय है, यहाँ इसकी जरूरत है भी तो इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूरी है कि यह जानना जरूरी है कि चंद्रमा पाप ग्रह है या चंद्रमा शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ फल दे रहा है या पाप फल दे रहा है। यदि आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं तो आप कुंडली में वो सभी असक्रिय ग्रहों को सक्रिय कराकर अशुभ फलों का नाश करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है तो ये शुभाशुभ फल होंगे। यदि इसके विपरीत ग्रह स्थिति है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल डाल दीजिए, वहाँ से आपको निःशुल्क की सेवा आपको दे दी जाएगी, परामर्श की भाई आपके क्या आपका समस्या है और क्या उसका निदान है। यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि हमारे परामर्श केंद्र में किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं है, और यह अभी से नहीं, जब से यह संचालन हम इस केंद्र का करते हैं तब से परामर्श की निःशुल्क सेवाएं हैं। अब आपको बताते हैं निदान कि यदि कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें कर्क लग्न में रुचक जैसे, हंस जैसे, भद्र जैसे, मालव्य जैसे और शश जैसे पंच महापुरुष योग भी हैं, उसके बावजूद भी वो ग्रह सक्रिय नहीं है, उसके अशुभ परिणाम ही प्राप्त हो रहे, तो शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, आप अशुभ ग्रहों से शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। वो इस प्रकार से है, कर्क लग्न में, कर्क लग्न के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा के लिए वैदिक मंत्र बताया गया है, ओम इमं देवा असनपतग्वं सुभद्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जनराज्याय इंद्रश्चेन्द्रयाय इमं मुष्यं पुत्रं मुष्यपुत्रमस्यः विषवो विश्वास्माकं ब्रह्मणागंग्रजां चंद्रमसी नमः। आप इस मंत्र के 11,000 की संख्या में जाप करा लीजिए। तद्दशांश हवन, तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश तर्पण सविधि करिएगा तो आपको कर्क लग्न की कुंडली में स्थित सभी ग्रह शुभ फल देंगे। यहाँ ध्यान इतना रहे कि सविधि कराएंगे जब ही आपको फल देंगे, अन्यथा आपके समय और पैसे की बर्बादी है। ऐसा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद इस मंत्र का जाप कर सकते हैं रोज, उससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में संक्षिप्त फलाफल जीवन का क्या होता है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। सिंह लग्न की कुंडली का फलाफल लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।